नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और आज मैं इस वक्त मौजूद हूं लोनी गाजियाबाद में। यहां पर महापंचायत, काफ़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं, बड़े बड़े साधु संत यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं आज महापंचायत का सबसे बड़ा यहां पर फैसला होगा। यहां पर काफ़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो रही है कि हिंदुओं को ऐसी सभा करनी पड़ रही है? चलिए हम आपको बताते हैं कि ये सभा किस लिए और आखिर क्यों हो रही है। ये सभा उन लोगों के खिलाफ है जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचते हैं। ये महापंचायत उन जिहादियों के खिलाफ है जो लगातार किसी न किसी वजह से हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। मैं आज की महापंचायत से मुझे ये चीज़ें देखने को मिली हैं जो मुस्लिम समुदाय इस तरह की हरकतें कर रहा है, जूस में मूत्र मिला रहा है, लव जिहाद है और बहुत सारे इस तरह के जिहाद जो यूज़ हो रहे हैं इस भारत में। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इस चीज़ को देखते हुए हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि जो चीज़ें ये हो रही हैं, जो ये पनप रही है, इस चीज़ को देखते हुए हमें इसे संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह महापंचायत हमारे यहाँ टीला गांव में हुई है, इस तरह की महापंचायत अगर ये चीज़ें नहीं रुकी तो ये पूरे जन सैलाब होगा और ये चीज़ें हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगी। हम इसको अपनी बातों में मनवाने के लिए पूर्ण रूप से संगठित हैं और हमारा हिंदू हर तरह से जागृत है। आज जैसे ज्ञापन सौंपा गया है, अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप लोगों का और क्या बड़ा कदम है? अगर हमारी इस तरह से कार्रवाई नहीं होती है तो हम जन सैलाब करेंगे। पूरे भारत में इस तरह की पंचायतें हम पूर्ण रूप से स्थापित करेंगे। घर घर जाके मुहिम चलाएंगे कि हमें इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। यहाँ से बाहर निकलते ही जातियों में बढ़ जाता है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण आपको लगता नहीं? ये थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन इस चीज़ पे हम अपना कार्य करेंगे कि जो चीज़ें चल रही हैं हम हिंदू हैं और हिंदू बनकर रहेंगे। जातियों में जो बंटना है इसको हम थोड़ा कम करेंगे। एकदम से तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा इस पर हम कार्य करेंगे और हम एक इकट्ठे होकर एक हिंदुत्व राष्ट्र को घोषित करेंगे। जो फैसला आया है उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी अगर इस तरीके की घटनाएं और होती हैं? देखिए पत्रकार बंधु, पहले तो आप यहाँ लोनी क्षेत्र में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये महापंचायत हुई थी इन जिहादियों के लिए जो ये जिहादी थूकदान चला रहे, मूत्रदान चला रहे। अभी तक तो इन्होंने हद कर दी बिल्कुल। अब ये जो है जूस में नाम खुशी टेक कर मूत्रदान चल रहे। ये पंचायत इसलिए हुई थी कि लोनी क्षेत्र में इस चीज़ का बहिष्कार करें और ज्ञापन से सौंपा गया है हमारे विधायक जी को भी और एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है मुस्लिम समाज की ओर से। जो भी रिटर्न में वो आएगा उसमें या तो वे भी इन ऐसे लोगों का बहिष्कार करेंगे और नहीं तो फिर बहिष्कार हम अच्छी तरह से करना जानते हैं। फिर इसका लास्ट ऑप्शन ये है कि जैसे को तैसा, जैसा भी हमें देंगे ऐसे ही देंगे। हमने अपने बच्चे, अपने माँ बाप, हम इनका मूत्र पीने के लिए नहीं हुए, ठीक है ना। और जो ये जिहादी किस्म के लोग हैं अब इनको लठ मार के भगाने का काम करेंगे अपने क्षेत्र में। मैं अपने हिंदू समाज के लोगों से भी कहता हूँ जो 2,000 2,500 में इन्हें दुकान दे रखी, इन्हें किराए पे मकान दे रखे, पहले तो इनका लात मार के अपने घर से निकाल लो, अपनी दुकान से निकाल लो और फिर उसके बाद में इनका बहिष्कार करो। हर स्कैन करके दो, जो भी चीज़ देगा अगर आपको है डाउट है बिल्कुल स्कैन करके दो और उसका विरोध करें, ना कि विरोध ना करें, जाने बिल्कुल विरोध करे बिना जाना ही नहीं अगर ऐसा है कल को। क्योंकि ये मानसिकता इनकी इतनी ख़राब होगी। अभी तक तो रोटी में था, उसमें पानी में था, सब चीज़ में था, लेकिन अब मूत्रदान आ गया इनका। हम अपने बच्चों को इनका मूत्र पियाने के लिए आ रही हैं। अब इन्हें हम अपना मूत्र पियाओगे, इन्हें अपना गू खाओगे। आज मस्जिद के आगे जाकर मैं जुम्मा के दिन में इन्हें अपना मूत्र पियाऊँ, अपने बच्चों का नाम अल्लाह अकबर टेक के वो ये पी लेंगे, हमारा मूत्र पी लेंगे। तो ये नहीं चलेगा भाई, इनकी मानसिकता ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैं समाज से कहता हूँ अभी कि पंचायत और भी इससे तगड़ा फैसला लेवे आने वाले टाइम में और इसका बहुत तगड़ा बहिष्कार चलेगा। ये महापंचायत हिंदुत्व को एकता करने के लिए और हिंदुओं को जगाने के लिए एक संदेश है सभी हिंदू युवाओं के लिए। और जो ये लव जिहाद और ये थूक जिहाद, मूत्र जिहाद जो हमारे लोनी में भी अब आ गया है, इसके लिए इन्हें आगाज़ करने के लिए एक संदेश दिया गया कि ये आखिरी चेतावनी है। अगर इसके बाद हमारी लोनी में एक ऐसा कृत्यक्रम हुआ और हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए कुछ भी ऐसा कार्यक्रम हुआ तो उसके बाद हम एक महापंचायत नहीं होगी और इसके एक दंडिक रूप में एक दंड दिया जाएगा, जो कि इसके लिए हमने सभी हिंदुओं को, सभी 36 बिरादरों को इकट्ठा किया है। ये लोग फिर भी नहीं मानते हैं तो उस पर आपका और क्या सख्त कदम होगा? मैं अपने सभी भाइयों से, सभी युवाओं के साथ, हमारे जो आज बुजुर्ग मातृशक्तियाँ, सबका यही निवेदन है। महापंचायत का जो फैसला हुआ है, पंचायत के अनुसार जो पंचायत ने एक ज्ञापन दिया है विधायक जी को, उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये निर्धारित करे कि
जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी व्यापारी हैं, जो कि जिस धर्म का है अपने धर्म के हिसाब से अपना नाम लिखे और उस व्यापार को अपने नाम से चलाए, जिससे कि धर्म की रक्षा करी जा सके और हम अपने धर्म को एक भ्रष्ट होने से बचा सकें। मैं अपने आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से सभी युवाओं को ये भी आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे आसपास जो मुस्लिम बहुमूल्य आबादी बढ़ती जा रही है, जो हमें अपना दोस्त बना करके चिकन मांस मीट की तरफ आग्रह कर रहे हैं और दारू मदिरा को छोड़ करके एक सूखा नशा जो आप भी जानते हैं उसकी तरफ एक हमारा युवा पीढ़ी जा रही है, उन्हें इन सब चीज़ों से सचेत रहना है। और जो हाल पंजाब में और अदर राज्यों में हो रहा है वो अपनी यूपी उत्तर प्रदेश अपनी लोनी में ना हो। लगातार होता क्या है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक फैसला लिया था कांवड़ यात्रा के दौरान कि भाई सबके दुकानों के आगे एक नेम प्लेट होनी चाहिए उन्हीं के नाम से, लेकिन उसका ही विरोध अपने हिंदू लोगों ने ही सबसे ज़्यादा किया था। भाई साहब, ये जो हिंदू है ना, ये हमारे दोगले जो कुछ हिंदू है ना, ये इसलिए तो इसी चीज़ से अगर ये योगी जी की बात लागू हो जाती ना तो इतना बढ़िया मज़ा आ जाता हमारा। तो हम तो यंत्र लो नहीं लो जावे, हमें तो हिंदू ढूंढने में नहीं मिलता। नाम प्लेट होनी चाहिए बिल्कुल हर किसी का, यू बिल्कुल या पंचायत को यह बात उठानी चाहिए। और हमारे विधायक ने भी कह दिया कि संसद में यह बात उठाओगे, बिल्कुल सबके आगे नाम प्लेट होनी चाहिए, सबका नाम होना चाहिए बिल्कुल क्लियर। इसमें कोई गिल्ला शिकवा नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, नीरज हिंदू हूँ। मैं मेरी दुकान अगर कोई है तो उस नीरज हिंदू, अगर कोई रफ़ीक है तो उसके नाम का रफ़ीक ही होना चाहिए, ठीक है जी। अभी यहाँ से देखे आपने इंद्रापुरी में हुआ, गोल चक्कर हुआ, जहाँ भी हुआ, एक दुकान और पकड़ी थी, उसका भी नाम कृष्णा के नाम तो था, वो भी मुसलमान मिले। जब स्कैन करा मुसलमान मिले। हमारी 2-3 टीम है, दक्ष चौधरी है बेचारा को, उसका क्या करा, हमारे दक्ष चौधरी को बेचारे को गैल जेल भेज दिया। अगर उसने कहने मोटे रोंगे होगे तो हमारे हैं, हमने ये तो हमें कितना ही पीट लो, हमें मार लो, जानता हमारे बच्चों को पेशाब पे आ दो, हमें कुछ ही कर लो, हैं हम जरा सा कर दे तो हमें जेल में परेशान, हमारी गांव में फट्टे मार के अंदर कर दिया हमें, हैं। तो हमें प्रशासन ने कहा तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सरकार हमारी सरकार नहीं है भाई, हमारी नहीं सुननी। हमें तो ये मुसलमान मिल के गाँव मूत्र प्यारे, अपना थूक प्यारे, रोटी में खुआरे, सब चीज़ में हम तो थक लिए भाई, हमें तो फैसला चाहिए। क्या आगे एक्शन होगा कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा? हमारे विधायक जी ने पूरा आश्वासन दिया इस बात को, तो कि भैया विधानसभा में मुद्दे उठाएंगे, कानून बनेगा इस पर, और कानून नहीं बनेगा तो आंदोलन होगा इस पर। और तुमने देखा कितना जन आक्रोश हुआ है, सब रोड पर उतरेंगे जैसे भी है। और हमने तो यहाँ प्रण ले लिया आज कि भैया गली मोहल्ले में कोई दुकानदार आएगा या हम लोरी में जाएंगे तो पहले पहचान होगी, उसके बाद कोई खरीदी होगी। आगे लगता है कि जो दुकान है उन पर नेम प्लेट उन्हीं के नाम का होना चाहिए, ये तो होनी चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूँ जब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये सब तो कोई भी भाई हो, अपना पहचान सबके सामने होनी चाहिए कि भैया हाँ ये पहचान है। पहचान तो आज बहुत जरूरी है। आज हम भी अपना कहीं जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, हमारा एक नॉर्मल सी बात है, आईडी मांगते हैं, चाहे आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, तो तुम्हें पहचान बताने में क्या समस्या है? पहचान तो होनी चाहिए भाई। जब पहचान होगी तो आदमी जब भी तो पता लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा ये है। आज जो ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है लोनी में, आप कहीं भी जाओ हिंदुस्तान के जगह जगह, अब अभी मुख्यमंत्री है वहाँ का चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने मुद्दा उठाया वहाँ पे कि वहाँ पे प्रसाद में ही ये गाय की चर्बी का मुद्दा उठाया और वहाँ भी जांच हुई है तो वहाँ पे सैंपल आए हैं, ये सब चीज़ हुई है। फिर तो ये तो समस्या है, पूरे हिंदुस्तान में ये मुद्दा है, जगह जगह कोई कुछ मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, तो ये सब होना चाहिए। इसके खिलाफ पूरे देश में कानून होना चाहिए कि भैया अगर ऐसा कोई करता पाएगा, कम से कम ज़्यादा भी ना तो उम्र कैद तो होनी चाहिए कि भाई आने वाली जो पीढ़ी से सबक ले। खासकर ये जो हमारे मुस्लिम भाई है ना, इसमें कुछ है ऐसे जो गलत ये काम कर रहे हैं कि तो अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, फेमस होने के लिए हमने ये काम किया, तो ये इन सब पर रोक होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। जो धारा 28 है इसमें लिखा है कि हम अपने धर्म को पढ़ा नहीं सकते, कोई गुरुकुल नहीं खोल सकते, कोई मंदिरों में कोई फेस्टिवल नहीं कर सकते बड़ा, ये तो गलत है ना। अब जो ये जहादी बना रहा है कहाँ से आ रहा है? मदरसों से आ रहा है, मस्जिदों से आ रहा है, ये मुल्ला मौलवी पढ़ाते हैं, राष्ट्रगान इनको आता नहीं है, पूरा राष्ट्रगान सुना दे, वंदे मातरम ये नहीं बोलते। अगर जो ये जहादी बना रहा है, जो पेशाब पिला रहे हैं, जो थूक रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जो जय श्री राम नहीं बोल सकते। जो ये कहते हैं मैं हिंदुत्व हूँ, मैं हिंदू हूँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है, राहुल गांधी जी है, ये जय श्री राम नहीं बोल सकते। बताओ इन्हें क्या समस्या है जय श्री राम बोलने से? तो ये सब बड़ी बात है। जो कांग्रेस है ना, ये देश विरोधी पार्टी है, इसने ही कानून पास करा था। जब बीजेपी सरकार आने वाली थी उससे पहले ही इन्होंने ऐसा शासन बनाया जो हिंदू अपनी जमीन पर दावा नहीं कर सकता, जो एक वक्फ बोर्ड है,
ये रियल फैक्ट है। आप कभी भी वक्फ बोर्ड में दावा ठोक दें तो आप कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी थाने में नहीं जा सकते। उसके लिए आपको वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो सारे जज वकील होते हैं मोमडन होते हैं, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते उसमें, कभी भी ठा देगा। दूसरी बात ये मदरसे हैं, इसमें ही जाहिलपन सिखाया जाता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। अभी कन्हैया कुमार का राजस्थान में सर कटा था, रिहा कर दिया गया उनको। ये कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी सीधी सीधी सपोर्ट करती है। वो तो बोलती है केजरीवाल ने 100 करोड़ दिया था फंड, किसको? वक्फ बोर्ड को। और उन्होंने कहा था इसका देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, उसकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में बनी हुई है। यानी कि मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में बनी हुई है, इसके बाप की प्रॉपर्टी है। 1400 साल आए हुए हैं धर्म को। और सनातन धर्म कब का है? 1500 साल पुराना है, जो कर्नाटक में था, एक पूरा गांव का गांव उजाड़ दिया। 1400 साल पुराने इस धर्म को है। क्या मतलब भाई वक्फ बोर्ड का? ट्रस्टी की स्थापना है जब से ये अपना सनातन धर्म चलता रहा। ये साथ 2-4 दिन से आए हुए, कुछ साल से आए हुए, यहाँ दवा ठोक रहे हैं।